अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू AutoCAD ट्यूटोरियल्स बाय फयाज़ अहमद। आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आज मैं आपको बताऊँगा AutoCAD में जो जब हम AutoCAD स्टार्ट करते हैं उसके बाद उसमें फ़ाइल की सेटिंग कैसे की जाती है और यूनिट्स कैसे सेट की जाती है। तो चलते हैं, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, ये AutoCAD मैंने ओपन किया है। AutoCAD पहले ही मैंने ओपन कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगाता है, इसलिए मैंने पहले ओपन कर दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो अब हम चलते हैं कि सबसे पहले ये देख सकते हैं कि यहाँ ड्राइंग 1 लिखा हुआ है, सिर्फ और कुछ नहीं आ रहा है। मीन कि ये एक न्यू ड्राइंग ओपन हुई है, अभी ये सेव भी नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं। इसकी यूनिट सेट करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो UN, ये आप सामने देख सकते हैं, नज़र आ रही है UN। तो ये हमने UN टाइप किया और फिर ये इंटर कर दिया। इंटर का, या जब इंटर के लिए हम स्पेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायलॉग शो हो गया जिसके ऊपर जो आप देख सकते हैं टाइटल में लिखा हुआ है ड्राइंग यूनिट्स, और इसके नीचे ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं डायलॉग में जो यूनिट्स की होती हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 में यहाँ से आपको बताता चलूँ कि बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं जो हमने जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमें यूनिट सेट करनी होती हैं, और इसी यूनिट्स की बल पे हम आगे काम करते हैं। और इन्हीं यूनिट्स के साथ हम ये आगे जितना भी प्रोजेक्ट हम काम करते हैं वो इन यूनिट की बेस पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, ये यूनिट लेंथ है, लेंथ टाइप्स। ठीक है, एंगल, यहाँ से आप एंगल दे सकते हैं जो भी है। ठीक है, उसके बाद इंसर्शन स्केल है, यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट, जो मीन कि जो आपने ऊपर आपने लेंथ यूज़ करनी है उसके मुताबिक आपने नीचे भी एक यूनिट्स देनी होती हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ये देखें ओपन, यहाँ पे हमारे पास जो है 5 डायमेंशन टाइप्स आ गई हैं: आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। तो यहाँ पे मोस्टली जो यूज़ होने वाली 3 ही हैं, जो आर्किटेक्चर जो लाइक जो पाकिस्तान में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद दूसरी डेसिमल है। डेसिमल जितने भी बाहर के जितने भी कंट्री है, फॉरेनर कंट्रीज मोस्टली यही यूज़ करते हैं डेसिमल। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर सेम ही है, ये फील्ड्स के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद फ्रैक्शनल है और साइंटिफिक, इनका इतना यूज़ नहीं किया जाता। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये हम, अगर आप फील्ड्स में काम करना चाह रहे हैं, इंचज़ में काम करना चाहते हैं, तो आप आर्किटेक्चर रख सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे आप प्रिसिजन में आपको ये चीज़ बता दी है कि आपने मिनिमम, अब मीन के आप डायमेंशन जब किसी चीज़ की ले रहे हो तो मिनिमम आपकी डायमेंशन कितनी शो हो रही हो। तो ये यहाँ से आपको बताता हूँ, ज़ीरो बताएंगे तो हमें 1 इंच से छोटी डायमेंशन कोई भी शो नहीं होगी जब हम डायमेंशन लेंगे उसकी। तो यहाँ से 1/2 लेंगे तो मीन के हमारे पास ½ इंच जो होगा वो होगा, उससे छोटी कोई डायमेंशन हमारे पास शो नहीं होगी। इस तरह ये 1/4 वाली होगी। और 1/8 जब हम करेंगे तो इसमें लाइक अगर 1 इंच के 8 हिस्से कर दिए जाएंगे तो जो एक हिस्सा होगा 8 का वो भी शो होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको मैं ज़्यादातर, क्योंकि 1 इंच में सूत्रस जो होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं उसकी डिवाइड किया होता है, जो वो होता है सूत्र, उनको अपनी उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं। तो उसके लिए हम 1/8 इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैं आपको बताया कि इंचज़ और फीट्स वगैरह में यहाँ से आता है। ठीक है, इंचज़ जो है, आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग जब कर देते हैं तो फिर हमारे पास ये इंचज़ और फीट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो हम मिनिमम जो है ना फीट्स जो है 1 फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए 1 इंच जो है ना इंच फीट से कम होता है। तो हम इंचज़ डायमेंशन यहाँ पे इंसर्शन स्केल रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंचज़ को सिलेक्ट किया। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल, अमेरिकन इंजीनियरिंग की इंटरनेशनल रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने ये चेंज नहीं करना, ये डेसिमल डिग्रीज ही रखना है, यहाँ और कोई चेंजिंग इसमें नहीं करनी है। और यहाँ से आपकी ये यूनिट सेट हो जाती हैं। ठीक हो गया, यहाँ से आपने फिर ओके कर देना। तो ये हमारे पास इसकी डिटेल आ गई। तो उसके बाद आप अगर अभी
करना चाह रहे हैं, आप सेव कर दें ड्राइंग को, तो यहाँ से आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें कहीं भी यहाँ से जाके आप जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, कोई नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, तो वहाँ पे ये न्यू ड्राइंग का फ़ोल्डर है, यहाँ पे मैं ड्राइंग को अपने नाम से सेव कर देता हूँ, फयाज़ अहमद, FAYAZ, फयाज़ अहमद फर्स्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, ये फर्स्ट ट्यूटोरियल मैंने साथ लिख दिया और यहाँ से मैंने इसको, यहाँ से आप सेव करने के दौरान जब आप सेव करें तो यहाँ से आप छोटी 2004 में आप सेव करें, ताकि किसी भी वर्जन में आप काम करते हो तो फिर आपकी जो ड्राइंग है ओपन हो जाएगी इजीली। क्योंकि अगर आप 2013 में सेव कर देते हैं तो जब आप 2014 में काम कर रहे होंगे तो ये फ़ाइल आप अगर उसमें ओपन करेंगे तो ये अगर मोर रिसेंट सॉफ्टवेयर बनी होगी तो फिर ये आपके लिए मुश्किल होगा, उसमें ये ओपन नहीं होगी। तो इसलिए आप छोटी जितना भी वर्जन पुराना वर्जन है उसमें आप सेव करें, ताकि जो भी आपसे ये फ़ाइल ले तो वो इजीली उस सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाए। आपने अगर 2004 में की हुई है, मैं इस वक्त जो यूज़ कर रहा हूँ ये 2013, ये ऊपर आप टॉप पे देख सकते हैं, ये 2013 में काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस हवाले से अब देखें अगर तो मेरे पास काफ़ी यहाँ पे आ रहे हैं जो ना वर्जन बता रहे, तो मैं 2004 में सेव करता हूँ ताकि जो भी 7 में 10 में 9 में 8 में जिसमें भी ओपन करे वो इजीली हमारी ड्राइंग ओपन हो जाए। तो ये यहाँ से आप सेव का बटन दबाओ तो यहाँ से आपकी ये जो है ना यूनिट सेट होगी, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको पूरी एक सीरीज़ बता रहा है कि ये आपकी फ़ाइल कहाँ पे। आप पहले सी में जाएं, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स या जो भी हाँ है फ़ोल्डर उसमें जाएं, और उसमें ये आपका बता रहा है कि फयाज़ अहमद फर्स्ट ट्यूटोरियल के नाम से आपकी ये फ़ाइल इस फोल्डर में पड़ी हुई है सी में। तो ये आपकी ड्राइंग सेव हो गई है, आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि लिमिट्स कैसे सेट की जाती हैं। ठीक है, अब लिमिट्स के लिए आप शॉर्टकट कमांड लगाएंगे LIMITS, ये फुल लिखा जाता है, इंटर कर दिया। अब वो यह दिखा रहा है आपको कि रीसेट मॉडल स्पेस लिमिट स्पेसिफाई लेफ्ट कॉर्नर, तो यहाँ से 0 फिर हम कॉमा ले लेंगे, फिर 0 इंटर कर देंगे। अब वो कह रहे हैं स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर जब हमने कर दिए तो यहाँ पे आप जितना एरिया में आप ये काम करना चाह रहे हैं तो उस एरिया में उस एरिया की वो डायमेंशन आपने यहाँ पे पुट करनी होती है। लाइक मैं 100 फीट करता हूँ, 100 फीट कॉमा फिर 100 फीट, ये मेरे पास डायमेंशन आ गई है। तो उसके बाद जो मेन चीज़ है, आपकी लिमिट सेट हो गई हैं। अब ये जो हमारा जो ओरिजिन है इसको हम XY, ये आपको दिखा दे, देखें आप जब कर्सर स्क्रॉल करते हैं तो ये साथ मूव करता है, तो हम चाहते हैं कि इस कॉर्नर में ही हो, यहाँ ये स्टिल यहाँ से मूव ना करे। तो हम यहाँ से मूव जाएंगे, व्यू में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, फिर UC आइकन में जाएंगे, और यहाँ से ओरिजिन में जब हम कर दें तो अब देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये यहाँ से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए व्यूअर्स ये आई थिंक काफ़ी है, ये आप इस पे प्रैक्टिस करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी हमारी उसके साथ जो बेल का आइकन है वहाँ पे आप ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो हमारी आए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप हमसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू AutoCAD ट्यूटोरियल बाय फयाज़ अहमद। व्यूवर्स, जैसे पहली लेक्चर में
मैंने आपको बताया था कि किस तरह फ़ाइल ओपन की जाती है और उसमें किस तरह सेटिंग की जाती है, जिसमें यूनिट्स और लिमिट्स और सेव फ़ाइल को सेव कैसे किया जाता है। जो मैंने ये आप देख सकते हैं मेरे कर्सर, जो मैंने फ़ाइल ये सेव की थी वही फ़ाइल मैंने आज ओपन की हुई है, फयाज़ अहमद। वहीं से मैं आगे नेक्स्ट, इसी को मैं आगे नेक्स्ट करता रहूँगा। इसी में जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको मैं इसी फाइल में आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ये सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो अब आज मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, आज जो ड्रॉ की कमांड्स हैं, बेसिकली ड्रॉ कमांड्स हैं, उसमें बेसिक 3 कमांड्स जो हैं वो आज 3 पहली कमांड मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इसमें ये ड्रॉ का डायलॉग ओपन हुआ है, ये देख सकते हैं, मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें 3 बेसिक लाइन्स हैं। ये पूरी लाइन तक मैं आपको आज सिखाना की कोशिश करूँगा। पहली लाइन है, उसके बाद रे है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, मल्टी लाइन है और पॉली लाइन है। बेसिकली 3 लाइंस जो हमारी प्रॉपरली यूज़ होती हैं। एक लाइन है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन जिसको एक्सेल शॉर्टकट कमांड है इसकी, और पॉली लाइन पी जो है इसकी ना शॉर्टकट कमांड है, और लाइन की एल शॉर्टकट कमांड है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे विंडो पे ये आइकन्स भी रखे हुए हैं ताकि मैं इमीडिएटली यहाँ से कोई भी कमांड उठा सकूँ। तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो, और मैं शॉर्टकट कमांड आपको दे रहा हूँ लाइन लगाने। सबसे पहले मैं लाइन को लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो लाइन के लिए आपने शॉर्टकट कमांड देनी है एल। ये सामने नज़र आ रही है आपको एल, और ये मैंने इंटर किया और ये एक्टिव हो गई है, मेरी कमांड एक्टिव हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि ये आपको डायलॉग में शो हो रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। वो फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है कि किस आप एक पॉइंट दें, वहाँ से मैं अपनी लाइन को जनरेट करूँ। तो मैं एक पॉइंट किसी भी जगह दे सकता हूँ, कोई ये स्पेसिफिक जगह नहीं है, किसी भी जगह पे आप एक पॉइंट दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, ठीक है। तो ये देखें लाइन मेरे पास छोड़िए, ये आर्थो F8 में दबाऊंगा तो ये देखें ये लाइन हर एंगल तक हर एंगल में इजीली लग सकती है, ठीक है। लेकिन अब F8 दबाता हूँ और आर्थो ऑन हो जाता है तो ये सिर्फ 90 के एंगल पे लग रही है, देखें 90 के एंगल पे लग रही है, ठीक है। तो इसको आप आर्थो ऑन ही रखें, ठीक है। F8 से ही आर्थो ऑन और ऑफ होता है। F8 प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, और फिर प्रेस करेंगे और ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्पेसिफाई हो गया है, फर्स्ट पॉइंट उसको मिल गया। अब ये नीचे कमांड लाइन में आपको ये नज़र आ रहा है कि वो कह रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अनडू आर्थो ऑफ, और वो आर्थो ऑन ऑफ का बता रहा है, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया पहले ही। इसमें आपने ये करना कि वो कह रहा है कि आप स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट आप कैसे देंगे। ये देखें सामने नजर है 5 फीट, जितनी कम छोटी कर रहा हूँ वो बता रहा है कि इतने ड्यूरेशन इतने डिस्टेंस पे ये लग रही है। तो मैं आपको कमांड देता हूँ 10 फीट की ये लाइन में लगाना चाहता हूँ, 10 ये फीट इंटर किया, और ये ऑटोमेटिकली देखें 10 फीट की ये लाइन लग गई है, ठीक है। और यहाँ से फिर आगे ऊपर की जानब आप देना चाह रहे हैं इसको, मैं 12 फीट दे दूँ कमांड, और ये ओके कर दिया, और ये देखें आ सकते। अब मैं आपको बता दूँ आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो लगी है ये जो लाइन लगी हैं ये 10 फीट और 12 फीट की है। इसमें आपको मैंने अपने डायमेंशन में जाकर DAL डायमेंशन के लिए शॉर्टकट कमांड है DAL इंटर करेंगे, डबल इंटर करेंगे तो जिस लाइन पे क्लिक करेंगे वो बता देगा जी ये इसकी डायमेंशन ये है। देखें सामने नज़र आ 10 फीट, और ये फिर इंटर मारो और ये कमांड दोबारा इंटर होगी, डबल इंटर मारो और ये आपके पास इसका भी ये बता गया कि ये जी आपके पास 12 फीट ये और 10 फीट की है, आपके पास ये लाइंस लगी हुई हैं। तो उम्मीद है कि ये लाइन की इजी कमांड है, लगाना कोई मुश्किल नहीं है। आप एक दो बार जब इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस यू नो मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी उतनी हमारे आपके लिए आसानी होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकता हूँ, लेकिन XL इसकी शॉर्टकट कमांड है, XL इंटर किया और ये एक्टिव हो गई है। लेकिन यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि स्पेसिफाई
पॉइंट, स्पेसिफाई अ पॉइंट और हॉरिजेंटल वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट ऑफसेट। अब क्या चीज़ देना चाहिए, इसमें कई तरह की लग जाती है, ठीक है। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि मैंने हॉरिजेंटल लगानी है ये, तो एच इंटर किया और ये देखें जितनी भी लाइंस लगाऊंगा ये हॉरिजेंटल लगेंगी, ठीक है। अब मैं दोबारा अगर स्पेसिफिक इसको करूँ कि अब मैंने वर्टिकल लगानी है, तो वी यहाँ से नहीं होगी, मैंने ख़त्म की और ये इंटर दोबारा दबाया और ये दोबारा एक्टिव हो गई। अब वर्टिकल के लिए मैं इसको वी प्रेस करता हूँ और ओके कर देता हूँ, और ये देखें अब जितनी भी लाइंस इसकी लगेंगी वर्टिकल, और ये अनलिमिटेड होती हैं। जो लाइंस लगती हैं अनलिमिटेड होती हैं, इनकी कोई लिमिट्स नहीं होती। ये बेसिकली ये वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। बाजू का हम सेंटर लाइन लगाते हैं या कोई भी चीज़ लगाते हैं, तो बाद में हम उसको साइडों से काट देते हैं, और ये जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है उतनी हम रख लेते हैं, बाकी हम साइडों से उतार देते हैं। तो इसकी अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का तो पता चल गया। दोबारा कमांड एक्टिव कर रहा हूँ इंटर लगा के, ये एक्टिव हो गई कमांड। और अब वो कह रहा है कि एंगल के लिए शॉर्टकट ए इंटर करूँगा, तो अब वो कह रहा है कि आप कोई एंगल दें, ठीक है। अब मैं 45 का एंगल दे देता हूँ, इंटर। ये देखें जितनी भी अब इसकी लाइंस लगेंगी 45 के एंगल पे लग रही हैं, ठीक है। 45 के एंगल पे ये लग रही हैं। अब फिर मैं कमांड को ख़त्म करके फिर कर दिए। अब ऑफसेट ओ इंटर कर दिया और कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैंने 5 फीट पे ये ऑफसेट देना है। तो ये देखें अब जो भी लाइन लगेगी 5 फीट पे लगेगी, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें यहाँ से मैंने ऑफसेट इस तक लिया था, तो और ये कितनी है 5 फीट की, ये सामने नज़र आ रही है आपको। तो ये 5 फीट होगी, ठीक है। अब ये भी उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ की समझ चली गई होगी, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके ई इंटर इरेज कर देता हूँ, ठीक है। काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा आपको। और ये थर्ड वन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये है पॉली लाइन डायरेक्ट मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ से भी ले सकते हैं और शॉर्टकट कमांड इसकी यूज़ कर सकते हैं आप, PL इंटर, ठीक है। पॉली लाइन वो अब सेम ये लाइन की तरह ही है। अब वो स्पेसिफाई करके स्टार्ट पॉइंट दें, कहीं भी आप स्टार्ट पॉइंट दे देते हैं। अब दूसरा पॉइंट वो कह रहा है कि कहीं दे दें, मैं 10 फीट का दे देता हूँ, ये वो जिस तरह पहले मैंने लाइन का दिया था, ठीक है। अब ये भी दिया, ये भी दे दिया मैंने, ये भी दे दिया, ठीक है। अब ये आप सोच रहे हैं कि ये तो लाइन ही है, इसमें और लाइन में क्या फ़र्क है। इसमें बेसिकली दोनों में ये फ़र्क होता है कि जब हम ये मैंने पॉली लाइन लगाई है और ये मैं लाइन से लगा रहा हूँ, ठीक है। ये और ये अब ये लाइन और इसमें कैसे क्या फ़र्क है, ये होगा कि जब मैं ये लाइनें सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूँ तो ये पॉली लाइन सारी सिलेक्ट होती है, ठीक है। ये जॉइंट्स भी सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, सब पूरी एक ही सिलेक्ट हो रही है। लेकिन जब लाइन वाला मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो जिस साइड को मैं सिलेक्ट करूँगा, जिस लाइन को सिलेक्ट करूँगा वही सिलेक्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है इसमें। अब ये मैंने लाइन में लगाई हुई है और ये पॉली लाइन लगी हुई है। पॉली लाइन जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो एक ही सिलेक्ट सारी एक के बाद सारी सिलेक्ट हो जाती है, और इसको मैं साइड से किसी भी साइड से सिलेक्ट होता हूँ सिर्फ वही साइड सिलेक्ट हो रही है। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है और इसमें कुछ भी नहीं है। और इसको अगर मैं सपोज इसको मैं चाहूँ कि मैं इसको पार्ट्स में कर दूँ, इनका आपस में कोई तल्लुक ना, तो एक्सप्लोर की कमांड यूज़ होती है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी क्योंकि एक्सप्लोर काफ़ी दूर है कमांड, और जब मैं आपको शुरू में वही चीज़ें बताना शुरू हो गया तो आपके लिए वो अंडरस्टैंडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको उतनी कमांड सिखाऊंगा जितनी आप इजीली कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी स्टूडेंट्स को ये चीज़ काफ़ी मुश्किल लगती है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो भी सीखें अच्छा सीखें और इजीली सीखें, इसलिए स्टूडेंट्स पे कोई बर्डन नहीं डालना चाहिए। ये एक अच्छा तरीका होता है कि कम बर्डन पे अच्छी तरह स्टूडेंट्स को सिखाना, अच्छी तरह टीच करना, यही तो हुनर होता है। तो अब दोबारा मैं एक बार लाइन लगा लेता हूँ फिर, ताकि आपको आइडिया हो जाए।
लाइन एल इंटर, ये देख सकते हैं आप, ये लगाई, ये लगाई, ये, और ये एंड जॉइंट हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो अब मैंने डायमेंशंस खुद से दी नहीं थी, ये बस इसी तरह मैंने लगाई हैं। तो ये जिस डिस्टेंस पे लगी है उस डिस्टेंस का ये फासला है, ठीक है, डायमेंशंस बता रही है, ठीक है। उसके बाद लाइन काफ़ी इजी है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप ट्राई करें, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद अब डायमेंशंस में एक और चीज़ आपने जाके डी इंटर, यहाँ से पहले ये चीज़ें सारी करने से पहले ये सेटिंग आपने करनी होती है। ये डायलॉग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर डायलॉग जब ओपन हो जाएगा, यहाँ मॉडिफाई में जाना है आपने, यहाँ से लाइंस का ये जितनी भी हैं सारी बाय लेयर्स करनी है, देखें ब्लॉक हैं वो जो भी हैं बाय लेयर्स करनी है। बाय लेयर्स करके ये बाय लेयर्स मैं बाद में बताऊंगा बाय लेयर्स क्यों होती हैं। बाय लेयर्स इसलिए होती हैं कि लेयर्स बना के हमने काम करना होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाय लेयर्स करनी होती हैं सारी। इसलिए यहाँ से आप एरो हेड कोई भी रख सकते हैं, ये जो एरो हेड होता है ये वाला, ठीक है, इसमें कोई भी आप रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। मैं तो मैक्सिमम ज़्यादातर ये ही रखता हूँ, या आर्किटेक्चर टिक रखता हूँ या ओब्लिक रखता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट में जाके आप यहाँ से जाके न्यू भी बना सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड चल रहा है, तो इसका ये आप हाइट जितनी यहाँ पे देंगे उतना वो टेक्स्ट क्लियर ही नज़र आएगा, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद फीट यहाँ पे आपने आवर हेड डायमेंशन लीडर रख देना, और इसको और किसी को आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर सेटिंग जो यूनिट्स में की थी वही यहाँ पे करनी होती हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर फिर यहाँ पे 1/8 इंच, और ये और किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, बाकी ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसमें आपका कोई तल्लक नहीं है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि कंस्ट्रक्शन लाइन, ये जो लाइन है ये दूसरी वाली, इसको मैं एक बार फिर ड्रा करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सही तरह से, आप इजीली सीख लें। एक्सेल शॉर्टकट कमांड है इंटर। अब नीचे बता रहे हैं ये बता रहे हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट ऑफसेट। तो हॉरिजॉन्टल इंचर इंट किया, और ये हॉरिजॉन्टल जितनी भी लगेंगी हॉरिजॉन्टल में लगेंगी, ठीक है। फिर कमांड को एस्केप किया, फिर एस्केप से ही आप इसको एक्टिव नहीं कर सकते, ठीक है। आप इंटर स्पेस को लगाएंगे, ये इंटर हो जाएगा, फिर वर्टिकल इंटर, ठीक है। ये देखेंगे हो गया इंटर, और ये देख सकते हैं आप अब वर्टिकल जितनी भी लाइंस लग रही हैं सारी वर्टिकल लग रही हैं, ठीक है, वर्टिकल लग रही हैं। और फिर मैं कमांड को अनएक्टिव करता हूँ और फिर एक्टिव करता हूँ, फिर मैं एंगल के लिए ए इंटर करता हूँ। तो अब एंगल जो भी दूंगा मैं 60 का दे देता हूँ, 60 का एंगल दिया, और ये देखें 60 के एंगल पे ये, ठीक है। फिर मैं एंगल में डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि ए इंटर, अब मैं लगाता हूँ 30 के एंगल में, ये देखें 30 और 60 में ये आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आ गया होगा। उसके बाद जी ऑफसेट है, बाइसेक्स इतना यूज़ नहीं होता, बाइसेक्स बेसिकली वही चीज़ होती है, एंगल का ऑपोजिट ही होता है, ठीक है। तो अब फिर मैं कमांड एक्टिव करता हूँ और फिर मैं ऑफसेट ओ इंटर, और ये अब वो कह रहा है कि स्पेसिफिक ऑफसेट डिस्टेंस उसको दें, तो मैं 10 फीट का दे देता हूँ इसको, 10 फीट का दे दिया। और ये देखें कि मैं 10 फीट पे ये वाली लगाता हूँ, ये देखें 10 फीट पे जितना ऑफसेट दे रहा हूँ 10 फीट पे ये उतनी 10 फीट पे ये लग रही है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने में मिला होगा। आप इस पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, आप एक कमांड ले लें, 2 कमांड ले लें, उस पर जितना हो सके आप उस पर कंसंट्रेशन करें और उसको बार बार करने की कोशिश करेंगे, तभी आप ऑटोकैड में मास्टर हो जाएंगे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप अगर प्रॉपर इसको टाइम दें तो इंशाल्लाह आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए, और एक वीडियो जब आ जाती है उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका ही आगे कम्बिनेशन होता है कुछ ना कुछ, तो आप ज़रूर एक वीडियो के लिए उस वीडियो को उस ट्यूटोरियल को आगे कंटिन्यू रखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। तो
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल बाय फयाज़ अहमद। गाइस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल बाय फयाज़ अहमद। गाइस, उम्मीद है आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी वो पसंद आई होगी। लेक्चर जो भी था, जो मैंने इससे पहले जो लेक्चर दिया था, ड्रॉ की कमांड्स, जो मैंने आपको लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन और पुली लाइन तक मैंने आपको उसमें बताया था कि किस तरह से इन कमांड्स को यूज़ किया जाता है ऑटोकैड में। तो आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज का जो लेक्चर है, ये इससे आगे 2 कमांड्स आज मैं इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि उनको कैसे लगाते हैं, किस तरह उनको यूज़ किया जाता है ऑटोकैड में। ठीक है, इसमें हमारे पास ये पॉलीलाइन के बाद 3D पॉलीलाइन है, जो कि ये 3D में यूज़ की जाती है। जब आप 3D में काम कर रहे होते हैं तो तब इसका यूज़ होता है, तो इसलिए मैं अभी इसको नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि ये जब मैं 3D में आऊँगा, 3D की वीडियोस बनाऊँगा, तब मैं आपको 3D पॉलीलाइन का बताऊँगा कि कहाँ पे और कैसे यूज़ होती है। क्योंकि बेसिकली ये जब हम 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो तब वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ये डायरेक्ट आइकन जो सामने नज़र आ रहे हैं, इसके ड्रॉ कमांड्स के आइकन, इसमें ये आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये जब आप यहाँ से मेन्यू से उठाएंगे ड्रॉ कमांड्स, तो यहाँ पे आपको ये 3D पॉली, इसके बाद ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल किस तरह लगाते हैं और पॉलीलाइन किस तरह लगाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पॉलीलाइन का आपको बताता चलूँ कि पॉलीलाइन क्या होती है। पॉलीलाइन बेसिकली ऐसी लाइन होती है, पॉलीगॉन सॉरी, पॉलीगॉन एक ऐसी शेप होती है जो कि एक से ज़्यादा साइड्स पे मुश्तमिल होती है। तो मैं सबसे पहले मीन के एक से ज़्यादा जिसकी साइड 2 होगी, रेक्टेंगुलर हो जाता है, ये भी एक पॉलीलाइन ही है। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा 3, जिसको ट्रायंगल कहते हैं, वो भी पॉलीगॉन ही कहलाती है। 4 साइड्स, ठीक है। उसके बाद पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ये जितनी भी हैं, ऑक्टागॉन, ये सारी पॉलीगॉन हैं। तो मैं ये 1 बाय 1 बताऊंगा कि किस तरह आपने ये पॉलीगॉन कोई कितनी भी साइड्स, मतलब कि एक साइड रखते हैं, 10 साइड्स रखते हैं, एक साइड, एक किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप किस तरह उसमें ये कमांड देते हैं और किस तरह साइड्स आप डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसमें बताता चलूँ। सबसे पहले मैं शॉर्टकट कमांड यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो पॉलीलाइन के लिए मैं शॉर्टकट कमांड आपको बताता चलूँ कि POL शॉर्टकट कमांड है पॉलीगॉन की। तो ये POL फिर जब कमांड हम लिख लेते हैं तो इंटर कर देते हैं और ये कमांड एक्टिव हो जाती है। इसके बाद जब कमांड एक्टिव हो जाती है तो ये बताते हैं हमें कि सामने जो डायलॉग शो हो रहा है, तो बता रहा है कि इंटर नंबर ऑफ़ साइड्स, वो बता रहा है कि आप कितनी साइड्स रखना चाह रहे हैं। कि आप जो पॉलीगॉन बना रहे हैं तो इसकी 3 साइड्स रखते हैं, 4 साइड्स रखते हैं, 5 रखते हैं, 10 रखते हैं, सो ऑन, जो भी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो आप उसके, तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं पेंटागॉन शेप जो बनाना चाह रहा हूँ। तो पेंटागॉन के लिए हमें कितनी साइड्स होती हैं? 5 होती हैं। पेंटागन 5 साइड्स की जो शक्ल होती है उसको हम पेंटागॉन कहते हैं। तो मैं 5 इंटर कर रहा हूँ। जब 5 इंटर किया और उसके बाद इसको मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये उसके बाद कह रहे हैं कि स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, कि आप कोई सेंटर उसको दें, एक सेंटर पॉइंट दें जहाँ से वो पॉलीगॉन को स्टार्ट करेगा। तो मैं यहाँ कहीं भी यहाँ पे पॉलीगॉन को स्टार्ट कर रहा हूँ, इनमें सेंटर पॉइंट दे रहा हूँ इसका यहाँ से। अब जब मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया यहाँ पे, तो वो 2 ऑप्शन मुझे दे रहा है कि इंटर एन ऑप्शन इन इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। और आप मैं तो ज़्यादातर इंस्क्राइब्ड ही यूज़ करता हूँ। तो मैं आप पहले पे क्लिक करें
और यहाँ से ये देखें, ये जितनी भी बड़ी शेप आप बनाना चाहें बन, देखें साइड्स पेंटागन 5 साइड्स आपको नज़र आ रही हैं जो भी। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ से जितना सर्कल आप देंगे उतने सर्कल पे ये आपका ये जो पॉलीगन है ये उतने रेडियस पे ये बन जाएगा। तो मैं ये 3 फीट का सर्कल रेडियस देता हूँ इसको, 3 फीट इंटर। तो ये मैंने ये देखें कि मेरे पास ये आ गई है मुसल्लस, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये 3 फीट ही सर्कल है इसका? तो मैं लाइन यहाँ साइड से लिखूँ क्योंकि इसका मैंने सेंटर पॉइंट लेना है। तो इस सेंटर लाइन से हम इस कॉर्नर में जाएंगे, ठीक है। फिर हम इस पे हम सीधा इधर जाएंगे और इस पे इधर जाएंगे। ये देखें जहाँ से एक पॉइंट पे ये जो आपस में ये इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस जितनी भी, वो इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंट्रोइड। ये आप चेक कर सकते हैं। अब रेडियस मैंने इसका ये वाला दिया था, तो अब सी इंटर हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 3 फीट रेडियस आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है उसका मैं बता दूंगा। अब मैंने ये पहले वाला ऑप्शन लिया था उसका, जहाँ से वो इंस्क्राइब्ड और सर्कम का बताता था सारा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अलगा कैसे ना हुए खुदा ने बुझा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू AutoCAD ट्यूटोरियल बाय फयाज अहमद। गाइस, जिस तरह पहले मैंने इससे पहले जो वीडियो मैंने लेक्चर बताया था, यार क्या यार मुझे बोलना क्यों नहीं आ रहा यार। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू AutoCAD ट्यूटोरियल बाय फयाज अहमद। व्यूवर्स, जैसे पहली लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह फ़ाइल ओपन की जाती है और उसमें किस तरह सेटिंग की जाती है, जिसमें यूनिट्स और लिमिट्स और सेव फाइल को सेव कैसे किया जाता है। जो मैंने ये आप देख सकते हैं मेरे कर्सर, जो मैंने फ़ाइल ये सेव की थी वही फ़ाइल मैंने आज ओपन की हुई है, फयाज अहमद। वहीं से मैं आगे नेक्स्ट इसी को मैं आगे नेक्स्ट करता रहूँगा। इसी में जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको मैं इसी फाइल में आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ये सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो अब आज मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, आज जो ड्रॉ की कमांड्स हैं, बेसिकली ड्रॉ कमांड्स हैं, उसमें बेसिक 3 कमांड्स जो हैं वो आज 3 पहली कमांड में आपको सिखाना चाहता हूँ। इसमें ये ड्रॉ का डायलॉग ओपन हुआ है, ये देख सकते हैं, मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें 3 बेसिक लाइन्स हैं। ये पूरी लाइन तक मैं आपको आज सिखाना की कोशिश करूँगा। पहली लाइन है, उसके बाद रे है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, मल्टी लाइन है और पॉली लाइन है। बेसिकली 3 लाइंस जो हमारी प्रॉपर यूज़ होती हैं, एक लाइन है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन जिसको एक्सेल शॉर्टकट कमांड है इसकी, और पॉली लाइन पी जो है इसकी ना शॉर्टकट कमांड है, और लाइन की एल शॉर्टकट कमांड है।
और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे विंडो पे ये आइकन्स भी रखे हुए हैं ताकि मैं इमीडिएटली यहाँ से कोई भी कमांड उठा सकूँ। तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो और मैं शॉर्टकट कमांड आपको दे रहा हूँ लाइन लगाने। सबसे पहले मैं लाइन को लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो लाइन के लिए आपने शॉर्टकट कमांड देनी है एल, ये सामने नज़र आ रही है आपको एल, और ये मैंने इंटर किया और ये एक्टिव हो गई है, मेरी कमांड एक्टिव हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि ये आपको डायलॉग में शो हो रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, वो फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है कि किस आप एक पॉइंट दें, वहाँ से मैं अपनी लाइन को जनरेट करूँ। तो मैं एक पॉइंट किसी भी जगह दे सकता हूँ, कोई ये स्पेसिफिक जगह नहीं है, किसी भी जगह पे आप एक पॉइंट दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, ठीक है। तो ये देखें लाइन मेरे पास छोड़ गई, ये अर्थो F8 में दबाऊंगा तो ये देखें ये लाइन हर एंगल तक हर एंगल में इजीली लग सकती है, ठीक है। लेकिन अब F8 दबाता हूँ और अर्थो ऑन हो जाता है तो ये सिर्फ 90 के एंगल पे लग रही है, देखें 90 के एंगल पे लग रही है, ठीक है। तो इसको आप अर्थो ऑन ही रखें, ठीक है। F8 से ये अर्थो ऑन और ऑफ होता है। F8 प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा और फिर प्रेस करेंगे और ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्पेसिफाई हो गया है, फर्स्ट पॉइंट उसको मिल गया। अब ये नीचे कमांड लाइन में आपको ये नज़र आ रहा है कि वो कह रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अनडू अर्थो ऑफ, और वो अर्थो ऑन ऑफ का बता रहा है, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया पहले ही। इसमें आपने ये करना कि वो कह रहा है कि आप स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट आप कैसे देंगे। ये देखें सामने नज़र है 5 फीट, जितनी काम छोटी कर रहा हूँ वो बता रहा है कि इतने ड्यूरेशन इतने डिस्टेंस पे ये लग रही है। तो मैं आपको कमांड देता हूँ 10 फीट की ये लाइन में लगाना चाहता हूँ, 10 ये फीट, इंटर किया और ये ऑटोमेटिकली देखें 10 फीट की ये लाइन लग गई है, ठीक है। और यहाँ से फिर आगे ऊपर की जानब आप देना चाह रहे हैं इसको, मैं 12 फीट दे दूँ कमांड और ये ओके कर दिया और ये देखें आ सकते। अब मैं आपको बता दूँ आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो लगी है ये जो लाइन लगी हैं ये 10 फीट और 12 फीट की है। इसमें आपको मैंने अपने डायमेंशन में जाकर DAL डायमेंशन के लिए शॉर्टकट कमांड है DAL, इंटर करेंगे, डबल इंटर करेंगे तो जिस लाइन पे क्लिक करेंगे वो बता देगा जी ये इसकी डायमेंशन ये है। देखें सामने नज़र आ रहा है 10 फीट और ये फिर इंटर मारो और ये कमांड दोबारा इंटर होगी, डबल इंटर मारो और ये आपके पास इसका भी ये बता गया कि ये जी आपके पास 12 फीट ये और 10 फीट ये आपके पास ये लाइंस लगी हुई हैं। तो उम्मीद है कि ये लाइन की इजी कमांड है, लगाना कोई मुश्किल नहीं है। आप एक दो बार जब इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी उतनी हमारे आपके लिए आसानी होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकता हूँ लेकिन XL इसकी शॉर्टकट कमांड है, XL इंटर किया और ये एक्टिव हो गई है। लेकिन यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि स्पेसिफाई अ पॉइंट और हॉरिजेंटल वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट ऑफसेट। अब क्या चीज़ देना चाहिए, इसमें कई तरह की लग जाती है, ठीक है। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि मैंने हॉरिजेंटल लगानी है, ये तो H इंटर किया और ये देखें जितनी भी लाइंस लगाऊंगा ये हॉरिजेंटल लगेंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा अगर स्पेसिफाई इसको करूँ कि अब मैंने वर्टिकल लगानी है तो V यहाँ से नहीं होगी, मैंने ख़त्म की और ये इंटर दोबारा दबाया और ये दोबारा एक्टिव हो गई। अब वर्टिकल के लिए मैं इसको V प्रेस करता हूँ और ओके कर देता हूँ और ये देखें अब वो जितनी भी लाइंस इसकी लगेंगी वर्टिकल, और ये अनलिमिटेड होती हैं, जो लाइंस लगती हैं अनलिमिटेड होती हैं, इनकी कोई लिमिट्स नहीं होती। ये बेसिकली ये वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। बाजू का हम सेंटर लाइन लगाते हैं या कोई भी चीज़ लगाते हैं तो बाद में हम उसको साइडों से काट देते हैं और ये जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है उतनी हम रख लेते हैं, बाकी हम साइडों से उतार देते हैं। तो इसकी अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का तो पता चल गया। दोबारा कमांड एक्टिव कर रहा हूँ, इंटर लगा के ये एक्टिव हो गई कमांड। और अब वो कह रहा है कि
एंगल के लिए शॉर्टकट ए इंटर करूँगा तो अब वो कह रहा है कि आप कोई एंगल दें, ठीक है। अब मैं 45 का एंगल दे देता हूँ, इंटर। ये देखें जितनी भी अब इसकी लाइंस लगेंगी 45 के एंगल पे लग रही हैं, ठीक है। 45 के एंगल पे ये लग रही हैं। अब फिर मैं कमांड को ख़त्म करके फिर कर दिए। अब ऑफसेट को इंटर कर दिया और कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैंने 5 फीट पे ये ऑफसेट देना है। तो ये देखें अब जो भी लाइन लगेगी 5 फीट पे लगेगी, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें यहाँ से मैंने ऑफसेट इस तक लिया था, तो और ये कितनी है 5 फीट की, ये सामने नज़र आ रही है आपको। तो ये 5 फीट होगी, ठीक है। अब ये भी उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ की समझ चली गई होगी, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके ई इंटर इरेज कर देता हूँ, ठीक है। काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा आपको। और ये थर्ड वन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये है पॉलीलाइन डायरेक्ट मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ से भी ले सकते हैं और शॉर्टकट कमांड इसकी यूज़ कर सकते हैं आप, PL इंटर, ठीक है। पॉलीलाइन वो अब सेम ये लाइन की तरह ही है। अब वो स्पेसिफाई करके स्टार्ट पॉइंट दें, कहीं भी आप स्टार्ट पॉइंट दे देते हैं। अब दूसरा पॉइंट वो कह रहा है कि कहीं दे दें, मैं 10 फीट का दे देता हूँ। ये वो जिस तरह पहले मैंने लाइन का दिया था, ठीक है। अब ये भी दिए ये भी दे दिया मैंने, ये भी दे दिया, ठीक है। अब ये आप सोच रहे हैं कि ये तो लाइन ही है, इसमें और लाइन में क्या फ़र्क है। इसमें बेसिकली दोनों में ये फ़र्क होता है कि जब हम ये मैंने पॉली लाइन लगाई है और ये मैं लाइन से लगा रहा हूँ, ठीक है। ये और ये अब ये लाइन और इसमें कैसे क्या फ़र्क है, ये होगा कि जब मैं ये लाइनें सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूँ तो ये पॉली लाइन सारी सिलेक्ट होती है, ठीक है। ये जॉइंट्स भी सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, सब पूरी एक ही सिलेक्ट हो रही है। लेकिन जब लाइन वाला मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो जिस सेक्शन जिस साइड को मैं सिलेक्ट करूँगा, जिस लाइन को सिलेक्ट करूँगा वही सिलेक्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है इसमें। अब ये मैंने लाइन में लगाई है और ये पॉली लाइन लगी हुई है। पॉली लाइन जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो एक ही सिलेक्ट सारी एक के बाद सारी सिलेक्ट हो जाती है, और इसको मैं साइड से किसी भी साइड से सिलेक्ट होता हूँ सिर्फ वही साइड सिलेक्ट हो रही है। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है और इसमें कुछ भी नहीं है। और इसको अगर मैं सपोज इसको मैं चाहूँ कि मैं इसको पार्ट्स में कर दूँ, इनका आपस में कोई तल्लुक़ ना, तो एक्सप्लोर की कमांड यूज़ होती है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी क्योंकि एक्सप्लोर काफ़ी दूर है कमांड, और जब मैं आपको शुरू में वही चीज़ें बताना शुरू हो गया तो आपके लिए वो अंडरस्टैंडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको उतनी कमांड सिखाऊंगा जितनी आप इजीली कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी स्टूडेंट्स को ये चीज़ काफ़ी मुश्किल लगती है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो भी सीखें अच्छा सीखें और इजीली सीखें, इसलिए स्टूडेंट्स पे कोई बर्डन नहीं डालना चाहिए। ये एक अच्छा तरीका होता है कि कम बर्डन पे अच्छी तरह स्टूडेंट्स को सिखाना, अच्छी तरह टीच करना, यही तो हुनर होता है। तो अब दोबारा मैं एक बार लाइन लगा लेता हूँ फिर, ताकि आपको आइडिया हो जाए। लाइन L इंटर, ये देख सकते हैं आप, ये लगाई ये और ये एंड जॉइंट हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो अब मैंने डायमेंशंस खुद से दी नहीं थी, ये बस इसी तरह मैंने लगाई हैं। तो ये जिस डिस्टेंस पे लगी है उस डिस्टेंस का ये फासला है, ठीक है। डायमेंशंस बता रही है, ठीक है। उसके बाद लाइन काफ़ी इजी है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप ट्राई करें, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद अब डायमेंशंस में एक और चीज़ आपने जाके डी इंटर, यहाँ से पहले ये चीज़ें सारी करने से पहले ये सेटिंग आपने करनी होती है। ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर डायलॉग जब ओपन हो जाएगा, यहाँ मॉडिफाई में जाना है आपने। यहाँ से लाइंस का ये जितनी भी हैं सारी बाय लेयर्स करनी है। देखें ब्लॉक हैं, वो जो भी हैं बाय लेयर्स करनी है। बाय लेयर्स करके
ये बाई लेयर्स मैं बाद में बताऊंगा बाई लेयर्स क्यों होती हैं। बाई लेयर्स इसलिए होती हैं कि लेयर्स बना के हमने काम करना होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाई लेयर्स करनी होती हैं सारी। इसलिए यहाँ से आप एरो हेड कोई भी रख सकते हैं, ये जो एरो हेड होता है ये वाला, ठीक है, इसमें कोई भी आप रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। मैं तो मैक्सिमम ज़्यादातर ये ही रखता हूँ, या आर्किटेक्चर टिक रखता हूँ या ओब्लिक रखता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट में जाके आप यहाँ से जाके न्यू भी बना सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड चल रहा है, तो इसका ये आप हाइट जितनी यहाँ पे देंगे उतना वो टेक्स्ट क्लियर ही नज़र आएगा, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद फीट यहाँ पे आपने अवर हेड डायमेंशन लीडर रख देना, और इसको और किसी को आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर सेटिंग जो यूनिट्स में की थी वही यहाँ पे करनी होती हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर फिर यहाँ पे 1/8 इंच, और ये और किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, बाकी ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसमें आपका कोई तल्लक नहीं है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि कंस्ट्रक्शन लाइन, ये जो लाइन है ये दूसरी वाली, इसको मैं एक बार फिर ड्रा करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सही तरह से, आप इजीली सीख सकें। एक्सेल शॉर्टकट कमांड है इंटर। अब नीचे बता रहे हैं ये बता रहे हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल और बाइसेक्ट ऑफसेट। तो हॉरिजॉन्टल इंचर इंट की है, और ये हॉरिजॉन्टल जितनी भी लगेंगी हॉरिजॉन्टल में लगेंगी, ठीक है। फिर कमांड को एस्केप किया, फिर एस्केप से ही आप इसको एक्टिव नहीं कर सकते, ठीक है। आप इंटर स्पेस को लगाएंगे, ये इंटर हो जाएगा, फिर वर्टिकल इंटर, ठीक है। ये देखेंगे ये हो गया इंटर, और ये देख सकते हैं आप अब वर्टिकल्स जितनी भी लाइंस लग रही हैं सारी वर्टिकल लग रही हैं, ठीक है, वर्टिकल लग रही हैं। और फिर मैं कमांड को अनएक्टिव करता हूँ और फिर एक्टिव करता हूँ, फिर मैं एंगल के लिए ए इंटर करता हूँ। तो अब एंगल जो भी दूंगा मैं 60 का दे देता हूँ, 60 का एंगल दिया, और ये देखें 60 के एंगल पे ये, ठीक है। फिर मैं एंगल में डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि ए इंटर, अब मैं लगाता हूँ 30 के एंगल में, ये देखें 30 और 60 में ये आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आ गया होगा। उसके बाद जी ऑफसेट है, बाइसेक्स इतना यूज़ नहीं होता, बाइसेक्स बेसिकली वही चीज़ होती है, एंगल का ऑपोजिट ही होता है, ठीक है। तो आप फिर मैं कमांड एक्टिव करता हूँ और फिर मैं ऑफसेट ओ इंटर, और ये आप अब वो कह रहा है कि स्पेसिफिक ऑफसेट डिस्टेंस उसको दें, तो मैं 10 फीट का दे देता हूँ, इसको 10 फीट का दे दिया। और ये देखें कि मैं 10 फीट पे ये वाली लगाता हूँ, ये देखें 10 फीट पे जितना ऑफसेट दे रहा हूँ 10 फीट पे ये उतनी 10 फीट पे ये लग रही है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने में मिला होगा। आप इस पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, आप एक कमांड ले लें, 2 कमांड ले लें, उस पर जितना हो सके आप उस पर कंसंट्रेशन करें और उसको बार बार करने की कोशिश करेंगे, तभी आप ऑटोकैड में मास्टर हो जाएंगे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप अगर प्रॉपर इसको टाइम दें तो इंशाल्लाह आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए, और एक वीडियो जब आ जाती है उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका ही आगे कम्बिनेशन होता है कुछ ना कुछ, तो आप ज़रूर एक वीडियो के लिए उस वीडियो को, उस ट्यूटोरियल को आगे कंटिन्यू रखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल बाय फयाज़ अहमद। गाइस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल बाय फयाज़ अहमद। गाइस, उम्मीद है आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी वो पसंद आई होगी। लेक्चर जो भी था, जो मैंने इससे पहले जो लेक्चर दिया था, ड्रॉ की कमांड्स जो मैंने आपको लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन और पुली लाइन
तक मैंने आपको उसमें बताया था कि किस तरह से इन कमांड्स को यूज़ किया जाता है ऑटोकैड में। तो आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज का जो लेक्चर है, ये इससे आगे 2 कमांड्स आज मैं इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि उनको कैसे लगाते हैं, किस तरह उनको यूज़ किया जाता है ऑटोकैड में। ठीक है, इसमें हमारे पास ये पॉलीलाइन के बाद 3D पॉलीलाइन है, जो कि ये 3D में यूज़ की जाती है। जब आप 3D में काम कर रहे होते हैं तो तब इसका यूज़ होता है, तो इसलिए मैं अभी इसको नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि ये जब मैं 3D में आऊँगा, 3D की वीडियोस बनाऊँगा, तब मैं आपको 3D पॉलीलाइन का बताऊँगा कि कहाँ पे और कैसे यूज़ होती है। क्योंकि बेसिकली ये जब हम 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो तब वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ये डायरेक्ट आइकन जो सामने नज़र आ रहे हैं, इसके ड्रा कमांड्स के आइकन, इसमें ये आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये जब आप यहाँ से मेन्यू से उठाएंगे ड्रा कमांड्स, तो यहाँ पे आपको ये 3D पॉली, इसके बाद ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल किस तरह लगाते हैं और पॉलीलाइन किस तरह लगाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पॉलीलाइन का आपको बताता चलूँ कि पॉलीलाइन क्या होती है। पॉलीलाइन बेसिकली ऐसी लाइन होती है, पॉलीगॉन एक ऐसी शेप होती है जो कि एक से ज़्यादा साइड्स पे मुश्तमिल होती है। तो मैं सबसे पहले मीन के एक से ज़्यादा जिसकी साइड 2 होगी, रेक्टेंगुलर हो कहते हैं, ये भी एक पॉलीलाइन ही है। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा 3 जिसको ट्रायंगल कहते हैं वो भी पॉलीगॉन ही कहलाती है, 4 साइड्स। ठीक है, उसके बाद पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ये जितनी भी हैं, ऑक्टागॉन, ये सारी पॉलीगॉन हैं। तो मैं ये 1 बाय 1 बताऊंगा कि किस तरह आपने ये पॉलीगॉन कोई कितनी भी साइड्स, मतलब कि एक साइड रखते हैं, 10 साइड्स रखते हैं एक साइड, एक किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप किस तरह उसमें ये कमांड देते हैं और किस तरह साइड्स आप डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसमें बताता चलूँ, सबसे पहले मैं शॉर्टकट कमांड यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो पॉलीलाइन के लिए मैं शॉर्टकट कमांड आपको बताता चलूँ कि POL शॉर्टकट कमांड है पॉलीगॉन की। तो ये POL फिर जब कमांड हम लिख लेते हैं तो इंटर कर देते हैं और ये कमांड एक्टिव हो जाती है। इसके बाद जब कमांड एक्टिव हो जाती है तो ये बताते हैं हमें कि सामने जो डायलॉग शो हो रहा है, तो बता रहा है कि इंटर नंबर ऑफ़ साइड्स, वो बता रहा है कि आप कितनी साइड्स रखना चाह रहे हैं। कि आप जो पॉलीगॉन बना रहे हैं तो इसकी 3 साइड्स रखते हैं, 4 साइड्स रखते हैं, 5 रखते हैं, 10 रखते हैं, सो ऑन, जो भी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप उसके, तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं पेंटागॉन शेप जो बनाना चाह रहा हूँ, तो पेंटागॉन के लिए हमें कितनी साइड्स होती हैं? 5 होती हैं। पेंटागॉन 5 साइड्स की जो शक्ल होती है उसको हम पेंटागॉन कहते हैं। तो मैं 5 इंटर कर रहा हूँ। जब 5 इंटर किया और उसके बाद इसको मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये उसके बाद कह रहे हैं कि स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, कि आप कोई सेंटर उसको दें, एक सेंटर पॉइंट दें जहाँ से वो पॉलीगॉन को स्टार्ट करेगा। तो मैं यहाँ कहीं भी यहाँ पे पॉलीगॉन को स्टार्ट कर रहा हूँ, इनमें सेंटर पॉइंट दे रहा हूँ इसका यहाँ से। अब जब मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया यहाँ पे, तो वो 2 ऑप्शन मुझे दे रहा है कि इंटर एन ऑप्शन इन इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। और मैं तो ज़्यादातर इंस्क्राइब्ड ही यूज़ करता हूँ। तो आप पहले पे क्लिक करें और यहाँ से ये देखें, ये जितनी भी बड़ी शेप आप बनाना चाहें बन, देखें साइड्स पेंटागन 5 साइड्स आपको नज़र आ रही हैं जो भी। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ से जितना सर्कल आप देंगे उतने सर्कल पे ये आपका ये जो पॉलीगॉन है उतने रेडियस पे ये बन जाएगा। तो मैं ये 3 फीट का सर्कल रेडियस देता हूँ इसको, 3 फीट इंटर। तो ये मैंने ये देखें कि मेरे पास ये आ गई है मुसल्लस। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये 3 फीट ही सर्कल है इसका? तो मैं लाइन यहाँ साइड से लिखूँगी क्योंकि इसका मैंने सेंटर पॉइंट लेना है। तो इस सेंटर लाइन से हम इस कॉर्नर में जाएंगे। ठीक है, फिर हम
इस पे हम सीधा इधर जाएंगे और इस पे इधर जाएंगे। ये देखें जहाँ से एक पॉइंट पे ये जो आप उसको आपस में ये इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस जितनी भी, वो इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंट्रॉइड। ये आप चेक कर सकते हैं। अब रेडियस मैंने इसका ये वाला दिया था, तो अब सी इंटर हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 3 फीट रेडियस आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है उसका मैं बता दूंगा। अब मैंने ये पहले वाला ऑप्शन लिया था उसका, जहाँ से वो इंस्क्राइब्ड और सर्कम का बताता था सारा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अलगा कैसे ना हुए खुदा ने बंदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू AutoCAD ट्यूटोरियल्स बाय फयाज़ अहमद। आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आज मैं आपको बताऊँगा AutoCAD में जो जब हम AutoCAD स्टार्ट करते हैं उसके बाद उसमें फ़ाइल की सेटिंग कैसे की जाती है और यूनिट्स कैसे सेट की जाती है। तो चलते हैं, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, ये AutoCAD मैंने ओपन किया है। AutoCAD पहले ही मैंने ओपन कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगाता है, इसलिए मैंने पहले ओपन कर दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो अब हम चलते हैं कि सबसे पहले ये देख सकते हैं कि यहाँ ड्राइंग 1 लिखा हुआ है, सिर्फ और कुछ नहीं आ रहा है। मीन कि ये एक न्यू ड्राइंग ओपन हुई है, अभी ये सेव भी नहीं हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं। इसकी यूनिट सेट करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो UN, ये आप सामने देख सकते हैं, नज़र आ रही है UN। तो ये हमने UN टाइप किया और फिर ये इंटर कर दिया। इंटर का, या जब इंटर के लिए हम स्पेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायलॉग शो हो गया जिसके ऊपर जो आप देख सकते हैं टाइटल में लिखा हुआ है ड्राइंग यूनिट्स, और इसके नीचे ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं डायलॉग में जो यूनिट्स की होती हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 में यहाँ से आपको बताता चलूँ कि बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं जो हमने जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमें यूनिट सेट करनी होती हैं, और इसी यूनिट्स की बल पे हम आगे काम करते हैं। और इन्हीं यूनिट्स के साथ हम ये आगे जितना भी प्रोजेक्ट हम काम करते हैं वो इन यूनिट की बेस पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, ये यूनिट लेंथ है, लेंथ टाइप्स, ठीक है। एंगल, यहाँ से आप एंगल दे सकते हैं जो भी है, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन स्केल है, यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट, जो मीन कि जो आपने ऊपर आपने लेंथ यूज़ करनी है उसके मुताबिक आपने नीचे भी एक यूनिट्स देनी होती हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ये देखें ओपन, यहाँ पे हमारे पास जो है 5 डायमेंशन टाइप्स आ गई हैं: आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। तो यहाँ पे मोस्टली जो यूज़ होने वाली 3 ही हैं, जो आर्किटेक्चर जो लाइक जो पाकिस्तान में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी डेसिमल है। डेसिमल जितने भी
बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं, फॉरेनर कंट्रीज मोस्टली यही यूज़ करते हैं डेसिमल, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर सेम ही है, ये फीट्स के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद फ्रैक्शनल है और साइंटिफिक, इनका इतना यूज़ नहीं किया जाता। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये हम, अगर आप फीट्स में काम करना चाह रहे हैं, इंचज़ में काम करना चाहते हैं, तो आप आर्किटेक्चर रख सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे आप प्रिसिजन में आपको ये चीज़ बता दी है कि आपने मिनिमम, अब मीन के आप डायमेंशन जब किसी चीज़ की ले रहे हो तो मिनिमम आपकी डायमेंशन कितनी शो हो रही हो। तो ये यहाँ से आपको बताता हूँ, ज़ीरो बताएंगे तो हमें 1 इंच से छोटी डायमेंशन कोई भी शो नहीं होगी जब हम डायमेंशन लेंगे उसकी। तो यहाँ से 1/2 लेंगे तो मीन के हमारे पास हाफ इंच जो होगा वो होगा, उससे छोटी कोई डायमेंशन हमारे पास शो नहीं होगी। इस तरह ये 1/4 वाली होगी। और 1/8 जब हम करेंगे तो इसमें लाइक अगर 1 इंच के 8 हिस्से कर दिए जाएंगे तो जो एक हिस्सा होगा 8 का वो भी शो होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको में ज़्यादातर, क्योंकि 1 इंच में सूतर्स जो होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं उसके डिवाइड किया होता है, जो वो होता है सूतर, उनको अपनी उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं। तो उसके लिए हम 1/8 इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैं आपको बताया कि इंचज़ और फीट्स वगैरह में यहाँ से आता है, ठीक है। इंचज़ जो है, आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग जब कर देते हैं तो फिर हमारे पास ये इंचज़ और फीट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो हम मिनिमम जो है ना फीट्स जो है 1 फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए 1 इंच जो है ना इंच फीट से कम होता है। तो हम इंचज़ डायमेंशन यहाँ पे इंसर्शन स्केल रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने इंचज़ को सिलेक्ट किया। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल अमेरिकन है, यानी कि इंटरनेशनल रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने ये चेंज नहीं करना, ये डेसिमल डिग्रीज ही रखना है, यहाँ और कोई चेंजिंग इसमें नहीं करनी है। और यहाँ से आपकी ये यूनिट सेट हो जाती हैं, ठीक हो गया। यहाँ से आपने फिर ओके कर देना, तो ये हमारे पास इसकी डिटेल आ गई है। तो उसके बाद आप अगर अभी करना चाह रहे हैं, आप सेव कर दें ड्राइंग को, तो यहाँ से आप Ctrl+S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें कहीं भी यहाँ से जाके आप जहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, कोई नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, तो वहाँ पे ये न्यू ड्राइंग का फ़ोल्डर है, यहाँ पे मैं ड्राइंग को अपने नाम से सेव कर देता हूँ, फयाज़ अहमद, FAYAZ, फयाज़ अहमद फर्स्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। ये फर्स्ट ट्यूटोरियल मैंने साथ लिख दिया। और यहाँ से मैंने इसको, यहाँ से आप सेव करने के दौरान जब आप सेव करें तो यहाँ से आप छोटी 2004 में आप सेव करें, ताकि किसी भी वर्जन में आप काम करते हो तो फिर आपकी जो ड्राइंग है ओपन हो जाएगी इजीली। क्योंकि अगर आप 2013 में सेव कर देते हैं तो जब आप 2014 में काम कर रहे होंगे तो ये फ़ाइल आप अगर उसमें ओपन करेंगे तो ये अगर मोर रिसेंट सॉफ्टवेयर बनी होगी तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा, उसमें ये ओपन नहीं होगी। तो इसलिए आप छोटी जितना भी वर्जन पुराना वर्जन है उसमें आप सेव करें, ताकि जो भी आपसे ये फ़ाइल ले तो वो इजीली उस सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाए। आपने अगर 2004 में की हुई है, मैं इस वक्त जो यूज़ कर रहा हूँ ये 2013, ये ऊपर आप टॉप पे देख सकते हैं, ये 2013 में काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस हवाले से आप देखें अगर तो मेरे पास काफ़ी यहाँ पे आ रहे हैं जो ना वर्जन बता रहे, तो मैं 2004 में सेव करता हूँ ताकि जो भी 7 में 10 में 9 में 8 में जिसमें भी ओपन करे वो इजीली हमारी ड्राइंग ओपन हो जाए। तो ये यहाँ से आप सेव का बटन दबा, तो यहाँ से आपकी ये जो है ना यूनिट सेट होगी। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको पूरी एक सीरीज़ बता रहा है कि ये आपकी फ़ाइल कहाँ पे। आप पहले सी में जाएं, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स या जो भी हाँ है फ़ोल्डर उसमें जाएं, और उसमें ये आपका बता रहा है कि फयाज़ अहमद फर्स्ट ट्यूटोरियल के नाम से आपकी ये फ़ाइल इस फ़ोल्डर में पड़ी हुई है सी में। तो ये आपकी ड्राइंग सेव हो गई है, आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि लिमिट्स कैसे सेट की जाती हैं, ठीक है। अब लिमिट्स के लिए आप शॉर्टकट कमांड लगाएंगे LIMITS, ये फुल लिखा जाता है
इंटर कर दिया। अब वो यह दिखा रहा है आपको कि रीसेट मॉडल स्पेस लिमिट स्पेसिफाई लेफ्ट कॉर्नर। तो यहाँ से 0, फिर हम कॉमा ले लेंगे, फिर 0 इंटर कर देंगे। अब वो कह रहे हैं स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर जब हमने कर दिए तो यहाँ पे आप जितना एरिया में आप ये काम करना चाह रहे हैं तो उस एरिया में उस एरिया की वो डायमेंशन आपने यहाँ पे पुट करनी होती है। लाइक मैं 100 फीट करता हूँ, 100 फीट कॉमा फिर 100 फीट, ये मेरे पास डायमेंशन आ गई है। तो उसके बाद जो मेन चीज़ है, आपकी लिमिट सेट हो गई हैं। अब ये जो हमारा जो ओरिजिन है इसको हम एक्स वाई, ये आप दिखाते देखें, आप जब कर्सर स्क्रॉल करते हैं तो ये साथ मूव करता है। तो हम चाहते हैं कि इस कॉर्नर में ही हो, यहाँ स्टिल यहाँ से मूव ना करे। तो हम यहाँ से मूव जाएंगे, व्यू में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, फिर यूसी आइकन में जाएंगे और यहाँ से ओरिजिन में जब हम कर दें तो आप देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये यहाँ से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए व्यूअर्स ये आई थिंक काफ़ी है। ये आप इस पे प्रैक्टिस करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी हमारी उसके साथ जो बेल का आइकन है वहाँ पे आप ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो हमारी आए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप हमसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Finance is considered the investment deviant to boost the financial. It's only depend upon. In recent time, banking system playing important role for the development of an economy.